जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज है ये थर्सडे का दिन का व्लॉग है ये मेरा, और इसमें मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना नाइट रूटीन। तो डिनर से लेके रात के सोने तक का जो भी मेरा काम होता है वो सब मैं यहाँ निपटाऊँगी और वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ मैं किचन में अभी हूँ और आज मैं बना रही हूँ खाने में लौकी की सूखी सब्जी। लौकी यानी यहाँ महाराष्ट्र में इसको दूधी भी बोलते हैं। तो इसकी सूखी सब्ज़ी क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज मैंने बनाई है इसके साथ मसाले वाली दाल। और यहाँ मैंने अपने लिए करेले कट करके प्याज के साथ हल्दी नमक लगा के ऐसे रख दिए हैं। बनाने से पहले मैं इसको 10 मिनट ऐसे रख देती हूँ। और ये शाम को हम लोगों ने पकौड़े तले थे चाय पे, तो वो थोड़े बच गए, तो इसे खाने के साथ रख दूँगी। चावल मैंने रख दिए हैं पकने के लिए और दाल मेरी रेडी हो चुकी है। तो इधर मैंने चढ़ा दी दोनों गैस पे अपनी कढ़ाइयाँ, और इसमें एक साथ दोनों ही सब्जियों को फ्राई करूँगी। और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने करेले के लिए सिंपल लहसुन और हरी मिर्ची और हींग से मैं दोनों ही सब्जियों को फ्राई करूँगी। सिर्फ लौकी वाली सब्ज़ी में थोड़ा जीरा ऐड होगा, बाकी और कुछ भी नहीं पड़ता। लौकी की सब्ज़ी हमारे यहाँ सूखी बिल्कुल सिंपल बनती है, लहसुन मिर्ची और जीरे के साथ छौंक लगाते हैं इसको। तो अभी मेरा वही चल रहा है। तो दोनों सब्जियां बिल्कुल प्लेन हैं। करेला सिर्फ मैं खाती हूँ और लौकी खाएंगे हस्बैंड। बाकी आज कोई सब्ज़ी नहीं खाने वाली, क्योंकि उसकी फेवरेट दाल बनी है मसूर की मसाले वाली दाल, तो वो राइस से बस दाल खाएगी। तो इधर मैं ये दोनों सब्जियां रेडी कर रही हूँ। इसमें से लौकी जो है ये पानी छोड़ती है, इसको थोड़ा टाइम लगता है। जब ये पानी थोड़ा कम छोड़ेगी, मतलब पानी थोड़ा सूख जाएगा, तो मैं इस पर सॉल्ट ऐड करके इसको ढक दूँगी। तो इतने में मैंने सोचा चलो फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि मेरे काम जो है ना, मैं पैरेलल काम करती हूँ। मेरी आदत यही है, मैं एक साथ एक एक करके काम नहीं करती। काम जितना हो सके एक साथ निपटाने की कोशिश करती हूँ। चावल भी यहाँ मेरे पक रहे हैं। सब्जियाँ मैंने गैस पे रख दी हैं दोनों कुक होने के लिए, और बीच बीच में मैं इनको चलाती भी जा रही हूँ, देखती भी जा रही हूँ। अभी करेला भी पानी छोड़ रहा है, तो अभी इसको भी ढकने का टाइम नहीं आया है। लौकी के साथ भी वही है। तो अभी खोल के ही थोड़ी देर मैं इन दोनों को पकाऊंगी, और उतनी देर जब तक मेरी सब्जियां थोड़ी पकेंगी और ढकने के लायक, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो आटा भी थोड़ा कम ही गूंद रही हूँ क्वांटिटी में, क्योंकि चावल भी बनाए हैं मैंने आज। तो पूरा ही खाना बन रहा है आज के डिनर में, दाल चावल सब्जी रोटी। तो चलिए, करेला हमारा अच्छे से पानी छोड़ चुका था, मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया और कवर कर दिया, उसको ढक दिया। और इधर लौकी भी हमारी लगभग हो गई थी ढकने लायक, उसको भी नमक मैंने डाला, मिक्स किया, और बस इसको भी मैंने कवर कर दिया। तो फ्रेंड्स, बन रहा है मेरा आज का डिनर। दाल रेडी थी मेरी पहले से, तो मैंने इसमें हींग और जीरे का तड़का लगा के रख दिया। खाना हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस अब बनानी रह गई थी रोटियां, तो मैं फटाफट से लग गई रोटियां बनाने में। तो रोटियां सेकते सेकते बस आपसे यही बोलना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट मोस्टली जितनी भी लेडीज़ हैं उनका रात का रूटीन यही होता है, खाने के टाइम से लेके सोने के टाइम का। तो खाना बनाने में मुझे, मतलब अगर मैं पूरा खाना बना रही हूँ जैसे आज मैं बना रही हूँ, तो मुझे प्रॉपर 1 घंटा लग जाता है किचन को क्लीन करके निकलने तक। तो 45 मिनट में मेरा खाना बन जाता है, और उसके बाद 15 मिनट मुझे लगते हैं किचन को क्लीन करने में। तो 1 घंटे में मेरा पूरा किचन का काम लगभग हो जाता है। और कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप बिल्कुल कुछ भी तैयारी करके नहीं रखेंगे ना खाने की पहले से, तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आपने दाल वाल भिगो के रखी हुई है, सब्जियां आपने कट करके रखी हुई हैं, तो फिर आपका काम थोड़ा जल्दी निपट जाता था। और मेरी आदत है कि मैं प्रिपरेशन करके रखती हूँ खाने की, लगभग आधी तैयारी मेरी पहले से हुई रहती है। तो इसलिए शायद यही रीज़न है कि मेरा खाना बहुत जल्दी बन जाता है। और मेरी आदत है कि मैं किचन में बार बार नहीं जाती, एक बार मैं किचन में घुसती हूँ और सारा काम किचन का एक टाइम का निपटा करके ही बाहर निकलती हूँ। तो इधर रेडी हो रही हैं रोटियाँ, और बीच बीच में मैं सब्ज़ी भी चेक करती जा रही हूँ। तो आप एकदम से किचन में खड़े रहिए ना, तो आप एक साथ कई काम कर सकते हैं, क्योंकि आप अलर्ट रहते हो और आपकी नज़र हर चीज़ों पे रहती है। और अगर मैं सब्ज़ी को ऐसे ढक के चली जाऊँ, दूसरे काम करने लगूँ, तो पक्का है कि मेरी सब्ज़ी लग जाएगी या जल जाएगी। तो मेरी आदत नहीं है किचन छोड़ने की। मैं जब काम लेती हूँ किचन में, तो फिर सारा काम निपटाने के बाद ही बाहर आती हूँ। तो लौकी की सब्ज़ी भी हो गई है रेडी, करेले भी मेरे पक गए हैं, रोटियाँ भी मैंने यहाँ पे बना ली हैं, सारा खाने का काम हो गया है, और थाली हो गई यहाँ पे रेडी। तो ये खाना मैंने हस्बैंड के लिए रेडी किया है, जो पकौड़े बचे थे वो भी रख दिए उनको डिनर में। और अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि बच्चों से ना थोड़ा थोड़ा काम करवाना चाहिए। जैसे मेरी पाखी अब 10 ईयर की हो गई है, तो पापा को खाना देना, पानी देना, वो बाहर से आते हैं तो उनके लिए चाय बनाना, छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, मैं उससे अभी करवाती हूँ। इससे होता क्या है कि बच्चों के अंदर ना काम को लेके एक हैबिट बननी शुरू हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप उनसे कुछ करवाओगे ही नहीं, तो फिर उनके अंदर काम करने की आदत कभी डेवलप होगी ही नहीं।
और फिर उन्हें काम करना अच्छा भी नहीं लगेगा। उसके बाद मैं अपना पाखी को भी मैंने खाना दिया और फिर मैं किचन की क्लीनिंग में लग गई। गैस वैस मैं रात में ही क्लीन कर देती हूँ। बर्तनों का क्या है, बर्तन मैं कभी कभी पूरे धुल देती हूँ, कभी कभी मैं सिर्फ ज़रूरत के बर्तन धुलती हूँ, बाकी मैं टब में करके रख देती हूँ नीचे, और सिंक क्लीन कर देती हूँ। तो बट आज मेरा मूड है कि मैं आज पूरे ही बर्तन क्लीन कर दूँ। तो इधर मेरी गैस क्लीन हो रही है। गैस को मैं पूरा अच्छे से स्क्रबर से सर्फ लगा के वॉश कर देती हूँ। उसके बाद गीले कपड़े से गैस को भी पोंछ देती हूँ, और जो मेरे आगे की टाइल्स हैं, गैस के नीचे का पोर्शन है प्लेटफॉर्म का, वो सब मैं क्लीन कर देती हूँ। तो जी गैस हो गई हमारी यहाँ पे बिल्कुल क्लीन रेडी सुबह के लिए। अब मैं आ गई किचन में, सिंक वाले एरिया में। सबसे पहले मेरा तरीका वही है, मैंने पहले भी आपको बताया, मैं पूरा सारे बर्तनों को बाहर निकाल देती हूँ। सिंक को पहले क्लीन करती हूँ अच्छे से सर्फ से या विम बार से। उसके बाद एक एक करके सारे बर्तन उसमें सर्फ लगा लगा के भर देती हूँ, और फिर एक साथ ही धुल के मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो अभी यही प्रोसेस चल रहा है। बर्तनों को क्लीनिंग करने के बाद उनको धुलने का काम चल रहा है। तो ये है मेरा रात का किचन का रूटीन जो अभी आप देख रहे हो। बर्तन वर्तन सब क्लीन हो जाएंगे तो किचन एक बार अगर मैंने पूरा क्लीन कर लिया ना, तो मुझे नींद भी बहुत सुकून की आती है। वरना माइंड में, दिमाग के कहीं किसी कोने में चलता रहता है यार कि सुबह उठूँगी तो किचन गंदा है रहेगा, किचन का काम सुबह उठ के पहले करना पड़ेगा। तो रात में अगर आप इतना काम निपटा लीजिए ना, हाँ अगर आप कहीं बाहर से नहीं आए हैं, थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, आपके पास टाइम ही नहीं तो अलग बात है, बट मोस्टली अगर आप घर में ही रह रहे हैं, रात के टाइम आप घर में हैं, तो बेटर है कि आप अपना पूरा किचन क्लीन करने के बाद ही बेड पे सोने जाइए। तो मेरा बहुत सिंपल सा किचन है, नॉन मॉड्यूलर किचन है। अभी मैंने पूरा काम नहीं करवाया है किचन में। तो बस किचन क्लीन करने के बाद, बर्तनों को धुलने के बाद मैंने फ़र्श की भी क्लीनिंग कर दी, और किचन हो गया मेरा सुबह के लिए बिल्कुल रेडी। इसके बाद मैं चली गई बेडरूम में। तो आइए अब दिखाती हूँ बेडरूम में। बेड तो क्लीन ही है, बेडरूम में कोई ख़ास गंदगी नहीं है यहाँ पे, बट हाँ सोने के लिए बेड रेडी करना पड़ता है, थोड़ा बेड को क्लीन करना पड़ता है। डस्ट वस्ट हम दिन भर बैठते रहते हैं तो आ जाती है बेड पे। तो बस यहाँ पे मेरा वही प्रोसेस चल रहा है। जो भी पाखिने सॉफ्टवेयर वगैरह अपने यहाँ बेड पे बिखरे रखे उनको मैं हटा रही हूँ, क्योंकि अब सोने का टाइम हो चुका है। इस वक्त 10:30 से ऊपर हो रहे हैं, और हस्बैंड और पाखी ने खाना खा लिया है। मैं बेड क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा मेरा फेस वॉश वगैरह करूँगी, और उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। मेरा थोड़ा खाना रात में लेट ही होता है, क्योंकि खाना बनाने के बाद ना तुरंत मैं खाना खाने की मेरी हैबिट ही नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा थकी रहती हूँ। जब मेरा माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी एकदम ईजी हो जाती है, तो मैं खाना खाती हूँ। तो रात का मेरा खाना मोस्टली अकेले ही होता है। तो बस इधर मैंने बेड क्लीन कर दिया है, और बेडरूम से आ गई मैं बाहर, और मैंने अपना रात का जो मेरा फेस वॉश का रूटीन है वो किया। यहाँ पे कुछ खास नहीं करती हूँ, बस मेरे पास जो फेस वॉश अवेलेबल है, मैं इस समय मामा अर्थ का फेस वॉश, उपटन फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। तो बस उसी फेस वॉश से मैंने अपना फेस यहाँ पे क्लीन किया। और ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप 40 क्रॉस कर जाते हो ना, तो रिंकल्स वगैरह एकदम क्लीन दिखाई पड़ने लगते हैं आँखों के पास, लिप्स के पास। तो थोड़ी फेस की केयर करना ज़रूरी हो जाता है। मैं कभी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेके केयरिंग नहीं थी, बट अब मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है। तो बस मेरा फेस यहाँ पे क्लीन हो गया है, और बस इसको अच्छे से वाइप आउट करने के बाद जितनी इसकी नमी है पानी की निकल जाए, तो आप यहाँ पे ना गुलाब जल अप्लाई करिए। तो ये एक बहुत अच्छे टोनर का काम करता है। तो फेस जब किसी भी फेस वॉश से आप क्लीन करिए चलेगा, बट उसके बाद टोनिंग के लिए ना, स्किन के टोनिंग के लिए गुलाब जल हाथ में लेके और डैब डैब करके आप अपने पूरे फेस पे ऐसे लगा लीजिए। ये काफ़ी अच्छा होता है, और इसका इफ़ेक्ट मुझे दिख रहा है, स्किन की टोनिंग क्लियरली दिखने लगी है फेस पे। इसके बाद थोड़ी देर जब तक ये एब्ज़ॉर्ब होता है स्किन में गुलाब जल, तब तक मैंने अपने बालों की ऑयलिंग कर ली, क्योंकि नेक्स्ट डे फ्राइडे था और मुझे बाल वॉश करने थे, अपने हेयर वॉश करना था। तो फिर मैंने सोचा चलो तेल लगा लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें रात में ही हो पाती हैं, दिन भर आप तेल लगा के नहीं घूम सकते ऐसे घर में, क्योंकि कोई ना कोई आता है, और मुझे बाहर भी निकलना रहता है, कुछ लाना है, कुछ करना है। तो ऑयलिंग का काम जो होता है ना, वो मैं रात में ही करती हूँ। तो मेरे बाल ना घने नहीं हैं, हल्के ही हैं काफ़ी। थोड़ी टेंशन भी होती है, क्योंकि अभी टाइम के साथ ये थोड़े और थिन हो रहे हैं। तो हेयर थिनिंग का अगर कोई आपके पास कोई फॉर्मूला हो जिसको हेयर थिनिंग रिड्यूस की जा सके, तो आप प्लीज़ शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रीम लेकर के अभी फेस पे अपवर्ड लिफ्टिंग कर रही हूँ, मतलब मैं फेस की मसाज जैसी कर रही हूँ ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये भी अच्छा होता है फेस की टोनिंग के लिए। उसके बाद वापस से मैं किचन में आ गई। किचन में मैंने कल सुबह बनाने हैं छोले भटूरे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे काबुली चने और जो वाइट मटर होती दोनों मिक्स करके भिगो दिए। उसके बाद रोज़ का रूटीन बादाम भिगोना वो यहाँ कर रही हूँ। और उसके बाद मेरे स्प्राउट्स ख़त्म हो गए, 4-5 दिन के मैं एक साथ भिगोती हूँ, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा ही मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं।
तो वो ख़त्म हो गए थे, तो वो भी आज भिगोने थे, तो वो भी मैंने यहाँ पे कर लिया। तो रात का काम ऑलमोस्ट अब यहाँ पे एंडिंग की तरफ जा रहा है और मेरा बेड मुझे अब बुला रहा है कि भाई बहुत काम कर लिया, अब आ जाओ और थोड़ा बॉडी को भी आराम दे दो। तो बस अब सोने का हो गया टाइम। बाकी यहाँ मस्ती कर रही, मैंने उसको सोने को बोला तो सो नहीं रही है। यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।